हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और पढ़ाई कैसी चल रही है सभी की। मैनेजमेंट का आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हमने सामाजिक संगठन जो कि 7 क्लासेस में डिवाइड था, 7वीं क्लास हमारी हो चुकी है और कंप्लीट हो चुका है वो। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है संप्रेषण। और एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी महिला परिवीक्षक एग्ज़ाम के लिए। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं, समझते हैं। जो भी फैक्ट्स हैं, ज़रूरी फैक्ट्स, डेट या कोई परिभाषा है, उनको हम ट्रिक से करेंगे, बाकी का हम सिर्फ समझेंगे। ठीक है, तो संचार या संप्रेषण क्या है ये समझते हैं। संप्रेषण का आशय विचारों की प्रेषण से है, मतलब विचारों को प्रकट करना। इसे संदेशवाहन भी कहते हैं। इसमें 2 मस्तिष्कों का होना ज़रूरी है। क्वेश्चन आ सकता है कि संप्रेषण में क्या आवश्यक है, तो 2 मस्तिष्कों का होना आवश्यक है। संप्रेषण का अर्थ है विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ताकि वह उसे जान सके, समझ सके और ज़रूरत हो तो उसे कार्यान्वित कर सके। ठीक है, एक दूसरे के विचार एक दूसरे के पास पहुंचे ताकि वो उसे समझ सके और कार्यान्वित कर सके। यदि एक व्यक्ति द्वारा प्रेषित विचार दूसरा व्यक्ति भली भांति नहीं समझ पाता या उसके अनुसार कार्य नहीं करता, ठीक है, यदि एक व्यक्ति द्वारा प्रेषित विचार दूसरा व्यक्ति भली भांति नहीं समझ पाता या उसके अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। संचार एक सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, संचार कैसी है? सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया होती है, जबकि संप्रेषण तकनीकी प्रक्रिया है। ठीक है, जो डेटा या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। संचार कैसी है? कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत। संप्रेषण क्या हो जाता है? एक तकनीक है जो डेटा या सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करती है। इंपॉर्टेंट बात है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है तो उसे संप्रेषण। और जो भी गपशप है, जो भी नॉर्मल बातें हो रही हैं, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा संचार। ठीक है, आगे चले। महत्व। संचार संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने, संगठन के सदस्यों के बीच समझौते और संवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ठीक है, क्या करता है संचार? संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में संगठन के समस्त सदस्यों के बीच समझौते और संवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संप्रेषण संगठन में डेटा और सूचना को बड़ी सुरक्षा और निष्क्रियता के साथ अन्य स्थानों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण होता है। यह उपकरणों के साथ संचार के लिए आवश्यक है। मतलब अभी तक हम लोगों को सिर्फ यही पता था कि संचार और संप्रेषण एक है, लेकिन अब हमने डिफरेंस जान लिया है कि संचार क्या है। बिना किसी डेटा को रखे हुए, मतलब आप और हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, इसका कोई लिखित में डेटा नहीं है, कोई इसका सबूत नहीं है कि हमने क्या बात करी है, क्या कहलाएगा? आपका संचार। और संप्रेषण में क्या हो जाएगा? एक निश्चित, जैसे किसी को मेल करा आपने तो आपके पास उसकी एक कॉपी होगी, ये संप्रेषण हो गया। ठीक है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं भेजा तो आपके पास एक कुछ प्रूफ रहेगा, सामने वाले के पास या आपके पास एक लिखित में या एक कुछ डेटा दे रहे हो, वो संप्रेषण में आ जाएगा। ठीक है, अब हम संप्रेषण देखते हैं क्या कैसे कैसे होते हैं। कैमरा ही ऑन हो गया, जस्ट मिनट। देखिए कितनी गड़बड़ हो रही है इसमें। चलिए, हम कहाँ थे? तो संप्रेषण कितने तरह का होता है? शाब्दिक में क्या क्या आ जाएगा आपका? मौखिक और लिखित। ठीक है, शाब्दिक संप्रेषण में क्या क्या आ जाएगा? मौखिक और लिखित। इसके बाद आएगा अशाब्दिक में क्या आ जाएगा? वाणी या ध्वनि संकेत, आँख की भाषा, मुख मुद्रा या स्पर्श करके। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका अशाब्दिक। ओके, अब हम संप्रेषण की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। इसमें पहला नाम आता है रोजर्स के अनुसार। रोजर्स है कोई, इनके अनुसार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति आपस में सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ताकि वे एक जैसी समझ बना सकें या पारस्परिक समझ बना सकें। ये किसने कहा है? रोजर्स ने। रोजर्स। ठीक है, तो इसकी हम एक ट्रिक बना लेते हैं जो आपको याद करने में आसानी देगा। ठीक है, रोजर्स, एक मिनट मुझे दीजिएगा। देखो, इसमें रोज दिया हुआ है, तो रोज अगर हम किसी से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे
यानी बात करेंगे तो क्या होगा, एक जैसी समझ अपनी बन जाएगी। ठीक है, मतलब कभी कभी करेंगे तो आपसी समझ नहीं बनेगी, लेकिन अगर अपन किसी से रोज़ बातचीत करेंगे, रोज़ अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो पारस्परिक समझ बैठ जाएगी। ठीक है, आप ऐसे याद कर लेना कि जब किसी की मैरिज फिक्स होती है तो वो लोग रोज़ डेली फ़ोन पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि आपकी पसंद क्या है, मेरी पसंद क्या है। ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि आपसी समझ जो है, पारस्परिक समझ उनकी बन सके। अगर वो रोज़ बात नहीं करेंगे, वीक में एक आध बार करेंगे, तो उतनी समझ नहीं बन पाएगी और फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो शादी के पहले ही वो एक दूसरे को रोज़ फ़ोन पर बात कर के आपसी समझ बना लेते हैं। तो ऐसे आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारी लुइस ए एलन के अनुसार। लुइस ए एलन के अनुसार संचार क्या है? संचार से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाने के लिए करता है। ठीक है, क्या है? संचार से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाने के लिए करता है। इसमें एक व्यवस्थित तथा निरंतर चलने वाली कहने, सुनने तथा समझने की प्रक्रिया शामिल है। तो ये 2-3 वर्ड आप पकड़ लो, कौन कौन से। इसमें एक व्यवस्थित तथा निरंतर चलने वाली, कहने वाली, सुनने वाली और समझने वाली प्रक्रिया शामिल है। कौन कौन सी? चलने, कहने, सुनने और समझने वाली। तो इसकी हम ट्रिक बनाते हैं, जरूर रुकिएगा। तो देखो भाई, इसमें लुइस का नाम है। अच्छा, लुइस ब्रेल जो थे, उन्होंने किसकी लिपि करी थी आविष्कार? लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था ना। तो ब्रेल लिपि में क्या होता था? ब्रेल लिपि में क्या होता था, अपन किसी को मतलब उनके लिए होता था जो कि अंधे हैं। अंधे हैं मतलब जो सुन नहीं सकते, अब सॉरी देख नहीं सकते, सॉरी, है ना। जो व्यक्ति देख नहीं सकते वो अंधे होते हैं। अब जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे बात को समझते हैं? कहकर, सुनकर और समझकर। तो ये हमारे पूरे इसमें आ गए, मतलब क्या आ जाएगा? कहने, सुनने तथा समझने की प्रक्रिया शामिल है। तो इसमें कौन लोग आ जाएंगे? अंधे लोग। और अंधे लोगों के लिए ब्रेल लिपि किसने बनाई है? लुइस ब्रेल ने। तो ऐसे याद रख लेना कि लुइस ने क्या करा है, इन्होंने परिभाषा दी है जहाँ पे कहने, सुनने तथा समझने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। तो जब परिभाषा में कहने, सुनने, समझने की बात आ जाए, समझ जाना ये लुइस ने किया है अंधों के लिए, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ये वो लुइस नहीं है, लेकिन हमें याद करने के लिए एक हिंट चाहिए होती थी, तो हमने बना लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब संप्रेषण की कुछ अन्य परिभाषा हैं, वो भी देख लेते हैं। ओके, अन्य परिभाषाओं में क्या जाएगा? पाल लीगन्स के अनुसार, पाल लीगन्स, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि संचार या संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, आवश्यकताओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है। ठीक है, मतलब आप किसी से इस तरीके से बात करते हैं संचार में कि सामने वाला आपकी बात को, आपके उद्देश्य को, सब कुछ समझ लेता है भली भांति। ठीक है, तो ये कौन ने बोला है? पाल लीगन्स, लीगन्स। ठीक है, थोड़ी सी मैं ट्रिक देख लेती हूँ, आप लोग मुझे थोड़ा सा समय दें। देखो भाई, इसमें क्या होगा? लीगन्स को पकड़ेंगे। लीगन्स मतलब गन ली, है ना, कुछ गन ली आपने। गन होती ना चलाने वाली डिस्कियाँ, जिसको बोलते हैं, करते हैं। ठीक है, तो ली गन्स यानी गन्स आपने ली। अब गन जब आपके हाथ में होती है तो और आप किसी को अपनी बात समझाते हो, तो वो इंसान क्या करता है? आपकी इस बात का अर्थ, आपकी बात का उद्देश्य और उपयोग को फिर भली भांति समझ लेता है, डर के मारे। वैसे भले उसको समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन कहते हर बात में वो जी हाँ कहेगा, ना उसके मुँह से नहीं निकल सकती है। आपकी बात का अर्थ भी समझेगा, उद्देश्य समझेगा, उपयोग भी भली भांति समझ लेगा जब आपके गन में, हाथ में गन होगी। यानी जब आपने ली गन्स, जब आपने गन्स ली, ठीक है, जब आपने गन्स अपने हाथ में ली गन्स, तो क्या होगा? लोग आपके संदेश का अर्थ, उसका उद्देश्य और फिर उसका उपयोग को भली भांति समझने लगता है। जी 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 के नीचे वो आएगा ही नहीं, नो तो निकलेगा नहीं उसके मुंह से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। अगली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? E.G. मेयर के शब्दों में। अब जो मेयर साहब हैं, इन्होंने क्या कहा है? संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मतियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से होता है। संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मतियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से होता है। ठीक है,
इसको अपन देख लेते हैं। देखो भाई, सम्मतियों, एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मतियों से एक परिचित कराने से होता है। देखो भाई, जब हम किसी कोई विचारों से, सम्मतियों से परिचित होने के लिए क्या होता है, आपस में बैठना होता है, बातचीत करना होती है। जैसे आप डेली किसी के साथ उठ बैठ रहे हो, है ना, रोज़ किसी के साथ उठ बैठ रहे हो, तो क्या होगा कि आप लोग एक दूसरे के विचारों से, आपसी सम्मतियों से अपने आप परिचित हो जाएंगे। आप मतलब देख के बता देंगे, आपकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा इस इंसान को क्या पसंद है, क्या नहीं है, इसको कब गुस्सा आता है, कब प्यार आता है। आप उसके बारे में सब कुछ जानने लग जाओगे। कब? लेकिन जब आप लोग क्या होता है, एक दूसरे से के साथ बैठेंगे। अब बैठोगे कहाँ पे? चेयर पे बैठ कर ही तो बात करोगे, नीचे ज़मीन पे तो बैठोगे नहीं। तो चेयर पे, यानी मेयर को चेयर बना लो। तो चेयर पर बैठकर जब आप एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो आप से एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मतियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित होना होता है। तो अपने विचारों से आप दूसरे के विचारों को परिचित कर सकते हो, किससे? मेयर पर, यानी चेयर पर बैठकर बातचीत करने से। ओके, अब आता है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार। अब ये कुलश्रेष्ठ हैं, ये क्या कह रहे हैं? संप्रेषण एक गत्यात्मक, उद्देश्यपूर्ण, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण करना लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संप्रेषण एक गत्यात्मक, उद्देश्यपूर्ण, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण करना लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। मतलब इनको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। ये कैसे करते हैं? लिखित, मौखिक तथा संकेतों के माध्यम से। कम बोलो, ज़्यादा मत बोलो। अच्छा, इनका नाम है कुलश्रेष्ठ, जो अपने कुल में श्रेष्ठ हों। और कुल में श्रेष्ठ कौन होते हैं? राजे महाराजे लोग, है ना, राजा महाराजा लोग होते हैं ना। तो उन लोगों को क्या है, ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं होता है, शांति की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जो कुल श्रेष्ठ कुल के होते हैं, वो ज़्यादा चक चक पक पक नहीं करते, बिल्कुल आराम से रहते हैं, शांत मुद्रा में रहते हैं। जो भी कहो इशारे से कहो, कम से कम बोलो। तो ये लोग कैसी संप्रेषण पसंद करते हैं? लिखित, या तो लिख के, उनको पत्र लिख के अपनी बात समझाओ, है ना, या फिर मौखिक, बिल्कुल आराम से, नरमी से, या फिर संकेतों के माध्यम से। चिल्ला चोट उनको पसंद नहीं है। ठीक है, तो लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से जो संप्रेषण होता है, इसके बारे में किसने कहा है? कुलश्रेष्ठ ने कहा है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब आती हैं श्रीमती आर के शर्मा के शब्दों में। अब ये आर के शर्मा जी क्या बोल रही हैं? संप्रेषण विचार विमर्श की वह विधा है। संप्रेषण विचार विमर्श की वह विधा है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित तथा तर्क सम्मत विचार व सम्मति को ग्रहण कर अपना मार्गदर्शन प्राप्त करता है। ठीक है, क्या करता है? व्यक्ति जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित तथा तर्क सम्मत विचार व सम्मति को ग्रहण कर अपना मार्गदर्शन प्राप्त करता है। मार्गदर्शन कौन करता है? गुरु करता है। गुरु ज़्यादातर कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण कौन होता है? गुरु जो होते थे ना पहले, गुरु लोग जो होते थे वो श्रेष्ठ कुल के होते थे। श्रेष्ठ कुल में कौन जाते हैं? आपके ब्राह्मण जाते हैं। ब्राह्मण कौन जाते हैं? शर्मा जाती हैं। तो मैडम शर्मा जो है वो ब्राह्मण हैं, यानी गुरु हैं, और ये क्या करती हैं? मार्गदर्शन करने का काम करती हैं, है ना। तो मार्गदर्शन कौन करती हैं? शर्मा, मैडम शर्मा, श्रीमती आर के शर्मा। ठीक है, मार्गदर्शन शब्द जहाँ जहाँ संप्रेषण में, समझ जाओ कौन ने करा है? मैडम शर्मा ने, मैडम आर के शर्मा। ओके, अब आता है एंडरसन। अब ये एंडरसन साहब क्या कह रहे हैं? संप्रेषण वह गत्यात्मक प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन रूप से अथवा अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव के रूप में, उपकरणों या साधनों के रूप में प्रभावित करता है। देखो भाई, इसमें एंडरसन दिया हुआ है, एंडरसन। ठीक है, तो गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन रूप से अथवा अचेतन रूप से, ठीक है, चेतन और अचेतन की जहाँ बात आ जाए वो कौन ने किया है? एंडरसन ने। अच्छा, जब इंसान चेतन और अचेतन के बीच में रहता है,
खोया खोया सा रहता है। जब चेतन भी नहीं है, अचेतन भी नहीं, खोया खोया सा रहता है, तो क्या होता है, उनके घर वाले डर जाते हैं कि इसको हो क्या गया है, ये ध्यान ही नहीं दे रहा खुद पे, जाने कहाँ खोया खोया रहता है, क्या बात हो गई, डर जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा। क्या होता है, उनके घर वाले क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। एंडरसन, एंडरसन। तो जब चेतन और अचेतन की बात होती है तो वहाँ पे कौन आएगा, आपका एंडरसन, उसके घर वाले डर जाते हैं। ठीक है, एंडरसन। ओके, आगे चलते हैं। फिर देखो कैमरा आ गया, ज़रा में क्लिक होता है। हाँ, अपन यहाँ थे एंडरसन के अनुसार। तो अगला है हमारा एडलर डेले। इन लोगों के नाम भी इतने अजीब होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एडगर, एडगर डेले। हमारे यहाँ से किसी के नाम हो जाए तो उसकी अच्छा खासा एक, उसको चिढ़ाने के लिए बढ़िया रहेगा ये नाम, उसको ऐसा नाम और बना देंगे कि लोग चिढ़ाएंगे। यहाँ पे बड़ा अच्छा नाम दिया हुआ है, एडगर डेले, लेने में भी नहीं आ रहा नाम। एडगर डेले के अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में, विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। ठीक है, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में, विचार विनिमय जब हो रहा हो तब विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। अगर आप किसी के विचार और भावनाओं को समझ रहे हो तो ही संप्रेषण सही से हो सकता है, और अगर एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हो तो वहाँ संप्रेषण होगा ही नहीं, लड़ाई होगी बस। ठीक है, ओके। एडगर, एडगर डेले। अब इसकी ट्रिक बनानी पड़ेगी मुझे, डेले। एक सेकंड में देखते हैं इसमें कुछ हो सकता है तो। ठीक है, देखो इसमें क्या हो जाएगा कि एडगर डेले, डेले है ना, एडगर। जब आप देखना, जब आप जैसे कोई नहीं, आपने यूट्यूब वीडियो खोला, एडवर्टाइजमेंट आती है, ऐड आती है, तो आपका क्या हो जाता है, मूड बड़ा ही ख़राब हो जाता है ना। और मूड ख़राब हो जाता है, साथ ही साथ विचार और भावनाएं आपके दिमाग में अजीब अजीब आने लग जाते हैं। तो 3 वर्ड पकड़ना इस परिभाषा में, मूड, विचार और भावनाएं परस्पर बदली जाती, जानने तथा समझने की प्रक्रिया। इतना लंबा याद मत करो, बस मूड पकड़ लो, विचार पकड़ लो, भावनाएं पकड़ लो और एडगर पकड़ लो। एडगर मतलब ऐड, अगर आपके यूट्यूब वीडियो में ऐड अगर आते हैं तो आपका जो मूड है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ये हमने परिभाषा देख ली है, अब संप्रेषण का अर्थ समझ लेते हैं। संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कौन है, तो वो है आपका संप्रेषण। बिना संप्रेषण के अधिगम और शिक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब जब तक आपके पास वो क्या नहीं है, जब तक आपके पास संप्रेषण नहीं होगा तब तक क्या होगा, शिक्षा नहीं हो सकती है। शिक्षक अगर बोलेगा नहीं, आपका विद्यार्थी अगर सुनकर क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो संप्रेषण नहीं होगा, तो भाई एजुकेशन कैसे हो जाएगी। ठीक है, संप्रेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्रेषण, अर्थात समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना। कम्युनिस्ट का मतलब पूछा जा सकता है, कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, सामान्य बनाना। अतः संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, आप पढ़ते हैं संप्रेषण का संकुचित अर्थ। देखो भाई, संप्रेषण का संकुचित अर्थ क्या है। संप्रेषण के संकुचित अर्थ में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, संदेशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। ठीक है, संप्रेषण के संकुचित अर्थ में क्या, संकुचित यानी छोटे रूप में। तो संप्रेषण का संकुचित अर्थ है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, संदेशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, चाहे व्यक्ति इन सूचनाओं को समझे या नहीं तथा विश्वास करे या नहीं। आज वर्तमान में इस अर्थ को कोई स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, न जो परिभाषा जो दिया हुआ है संकुचित अर्थ।
अब आता है संप्रेषण का वास्तव व्यापक अर्थ। संप्रेषण के व्यापक अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, संदेशों, सूचनाओं तथा तथ्यों को समझा जा सकता है। ठीक है, तथा विश्वासों को समझा जा सके। संप्रेषण को इस प्रकार की समस्या बताया जा सकता है कि शिक्षक अपने प्रधानाचार्य से अथवा छात्रों से कुछ कहते हैं या छात्र उनको कुछ बताते हैं या प्रधानाचार्य बुलाकर उनको कुछ आदेश देते हैं तथा प्रशंसा या आलोचना करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही है, छात्र आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर कानों में फुसफुसाते हैं। ठीक है, तो यह भी संप्रेषण की प्रक्रिया है। इस प्रकार संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों तथा संदेशों को वे समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करता है। ठीक है, तो हमने आज का चैप्टर यहीं छोड़ देते हैं संप्रेषण का। अगली बार हम जो दोबारा कल करेंगे इसके आगे का पार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका रिवीजन कर लेना। हम अगली बार इसका सेकंड पार्ट लाएंगे और बहुत अच्छे से संप्रेषण समझेंगे जो महिला पर्यवेक्षक के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगली वीडियो में लेंगे। तब तक बाय।